मैं हूँ शिक्षक, लेकिन जैसे वो था वहाँ पे हमको वो खुशी नहीं मिल पा रहा है। वो हम डेली जा रहे हैं, डेली सुबह उठ रहे हैं, शाम में आ रहे हैं, हर दिन का वो जॉब है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन जो अंदर से जो खुशी मिलता है ना, वो खुशी फील ही नहीं कर पा रहे। और वही खुशी ढूंढने के लिए हम यहाँ पर। रो क्यों रहे थे मुझे? देख रहे थे सबके मम्मी पापा आए हुए, मेरे भी होने चाहिए थे, तो वो एक टाइम पर बस लगा कि हाँ। उसके बाद से फिर थोड़े कॉन्फिडेंट हुए तो लगा कि हाँ। और आज मेरा पहला स्टेप था मॉडलिंग को लेकर। तो हाँ, ये मेरा पहला टाइम था और ये बहुत अच्छा लगा कि हमको बहुत बहुत ज़्यादा ही कुछ मिला। आप एक आदिवासी समाज से आती हैं, हमको लगता है लगभग जितने लोगों से हम बात किए तमाम उसी कम्युनिटी से आती हैं, तो कभी समाज में रोक टोक या कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं? या फिर आज भी, जैसे अभिजल ने बताया कि उनको बहुत उनके रंग की वजह से बहुत कुछ। झारखंड के अंदर खासकर राजधानी में यानी रांची में पिछले कई दिनों से फैशन शोज़ का क्रेज बड़ा है। और अगर हम राजधानी की बात करें तो जो आदिवासी समाज है उसमें आदिवासी लड़कियों ने एक अच्छा नाम कमाया है। पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से कई क्वींस आपको मिलेंगे और हर 2-3 महीने 4 महीने बाद रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में कोई आदिवासी बच्ची आती है क्राउन लिए और उनका स्वागत किया जाता है आदिवासी रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से। अभी हम रांची राजधानी के मोराबादी के संगम गार्डन जो बैंक्वेट हॉल है वहाँ मौजूद है और यहाँ एक फैशन शो का आयोजन किया गया था। और आयोजन का मेरे हिसाब से जो मकसद था वो ये था कि आदिवासी समाज के अंदर जो हिचक है सामने आने की, अपनी कला को उभार कर लाने की, उस हिचक को दूर करना था। बाकी ये जो चेहरे इस पूरे फैशन शो में मौजूद थे, और लोग भी थे, लेकिन जितने लोग थे सारे लोग स्क्रीन पर नहीं आ पाते, तो चुन के लोगों को हम लोग यहाँ लाए हैं। इसमें आगे ये कुछ जिनके माथे पर क्राउन दिख रहा है चमकता चमकता, वो लोग जजेज़ हैं। एगो का माथा हम नहीं दिख रहा है, वो भी जज हैं। और बाकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग हैं और बाकी ये तमाम जो लोग हैं ये पार्टिसिपेट किए हुए थे। इन लोगों ने, ये प्रतिभागी हैं, कुछ लोग फैशन शोज़ के प्रतिभागी हैं। हम लोग पहले ऑर्गेनाइजेशन से बात करके इनका झंझट ख़त्म करते हैं, इनको जाने देते हैं, इनको बहुत काम होगा। उसके बाद बाकी जजेज़ और जो लोग यहाँ मौजूद थे उनसे बात करेंगे। 2-3 चीज़ें, हम 2 लोगों से पहले आपको परिचय करा देते हैं। आपका नाम मैडम? अमृता सुमन मार्की। थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। और एक बच्ची किधर गई? वो एक बच्ची इधर है, क्या नाम है तुम्हारा? रानी कुजूर। ये 2 लोगों के बीच में अगर आप एज गैप देखेंगे तो अप्रॉक्स 20 से 25 साल का होगा, लेकिन दोनों के बीच में लड़ाई वही है कि हमको अपना ड्रीम पूरा करना है। बात करेंगे इनसे, पहले मैडम से। शीतल दी, इस तरीके का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने का आखिर क्या मकसद है और आप लोग करते ही रहते हैं हर बार? जी, सबसे पहले लोकतंत्र 19 की टीम के सभी दर्शकों को मेरा जोहार। और जैसे आकाशदा ने सवाल किया कि इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि आने वाले महीने में रेनेसा का एक प्रोग्राम होने वाला है, रेनेसा 4.0। और जैसे कि हर रेनेसा में होता है कि फैशन शो होता है, और इस बार हम लोग ने थोड़ा सा ट्रेंड अपना चेंज किया है कि फैशन शो में जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनको हम ऑडिशंस के थ्रू लाएंगे। और उससे क्या होगा कि लोग इसको सीरियसली अपने करियर के लिए एक प्लेटफॉर्म मान के आगे चलेंगे। अभी तक क्या हुआ है कि लोग एज अ हॉबी या फिर टाइम पास के लिए आ गए, ऑडिशन तो नहीं, लेकिन कि हाँ चलो मॉडलिंग का एक मौका मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है रेनेसा के थ्रू आगे बढ़ने का, तो उसमें आते थे। लेकिन अभी है कि लोगों की झिझक को दूर करने का एक मौका हुआ ऑडिशन के थ्रू, और काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड तो होते हैं, लेकिन क्या ज़रिया होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं। तो हम लोग एक शुरुआत किए हैं, एक प्रयास है ये कि और भी लोग जो मॉडलिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं या सीरियसली इसको एज अ करियर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मौका तराशने के लिए हम लोग एक छोटी पहल किए हैं। रोज़दी है हम लोग के साथ। रोज़दी को खासकर मेरे दर्शक बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोग और एक बार मिले हैं, 2-3 बार मिले हैं। एक शिकायत तो आपसे है, मेरे लिए कपड़ा नहीं बना, उसको हम छोड़ देते हैं, फिर भी इंटरव्यू कर लेते हैं। ठीक है। क्या रिस्पॉन्स रहा, जो लोग यहाँ आए, जो पार्टिसिपेट रहे, क्या आपको समझ में आया एज ए फैशन डिज़ाइनर? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे रेनेसा 4.0 की जो ऑर्गेनाइज़र है शीतल प्रतीक्षा मैम। मेन इस चीज़ के लिए था कि हम लोग को मॉडलिंग के लिए था कि हम लोग रखे ड्रेसेस के लिए जो हम लोग को मॉडल्स का ज़रूरत होता है, तो हम लोग चाह रहे थे कि क्यों ना ऑडिशन रख करके ही किया जाए, ताकि हम लोग को ये पता चले कि यहाँ कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को ले करके। क्योंकि मॉडल एक मेन चीज़ होता है फैशन शो के लिए, उसमें एक पर्टिकुलर ड्रेसेस को जो शो करना होता
होता है। तो बेसिकली यहाँ पे है कि मॉडल्स हर टाइप के हम लोग लेना चाह रहे थे, चाहे वो डस्की हो, मोटी हो, या हाइट शॉर्ट हो, या फिर ज़्यादा एज में हो, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि इस बार का शो ऐसा हो कि लोग, आम पब्लिक भी मतलब इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखा सके, उनको भी लगे कि हमारे लिए है। तो इसी के लिए मैम से हमने कंसल्ट किया और बोला कि नहीं, ऐसा इस बार का है कि हम लोग ऐसे रखते हैं कि जितने भी पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे वो सब टाइप के लोग आ सकते हैं। तो और ये आज हम लोग का बहुत ही अच्छा हुआ, जिसमें हर तरह के लोग आए। स्पेशली दीदी, उनके 2 बच्चे हैं, वो भी पार्टिसिपेट किए, एक टीचर हैं वो भी आई। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा कि हम लोग ने जो एक पहल किया उसका बहुत ही एक अच्छा रिज़ल्ट हम लोग को मिला आज जो हम लोग यहाँ पे किए। तो आगे उम्मीद करते हैं कि जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग को और भी अच्छा मिले सहयोग सबों का, ताकि जो हम लोग का एक लेके चल रहे कि और भी ऐसे लोग जो अपना ड्रीम को छोड़ चुके हैं, जिनमें खाली अपना जॉब को लेकर के, अपना काम को लेकर रुझान है, वो इस साइड भी आए और अपना जो एक भीतरी जो इच्छा है उसको लोग दिखाए और करें उस चीज़ों को। तो ड्रेस को लेकर के भी लोगों में बहुत क्रेज़ है अभी कि वो लोग चाहते हैं कि अगर हम टीचर हैं तो हमारा ड्रेस ऐसा होना चाहिए, अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो मेरा ड्रेस ऐसा होना चाहिए। तो एक पहनावा ये नहीं होता है कि हम लोग शो कर रहे हैं, पहनावा हर चीज़ के लिए एक अलग अलग फील्ड है। आपके लिए जैसा एक अलग पहनावा, तो ये एक रिप्रेजेंट करता है आपके लेकिन आप मेरे लिए बनाए नहीं, हम बोले थे हम बनाएंगे सर, आपके लिए बनाएंगे, बन जाएगा बहुत सारा। हाँ तो ये हम मेरा था कि जिस भी फील्ड में है लोग अपने आप को प्रेजेंट करें अच्छे तरीके से। जैसे हम डिज़ाइनर है तो हम चाहते हैं कि हम अपने आप को एज ए डिज़ाइनर रिप्रेजेंट करें। जैसे मॉडल्स हैं तो वो अपने तरीके से जिस फील्ड में है वो उस तरीके से अपने ड्रेसेस को कैरी करें। तो फैशन शो इसी चीज़ के लिए रखा गया कि ताकि सब लोग अपने तरीके से अपने ड्रेस को जस्टिफाई करें। हालांकि इन्होंने मना किया था हमसे पूछने के लिए, लेकिन पूछ देते हैं, कैसा लगा पूरा कार्यक्रम, सब कुछ समाप्त हुआ? सब चीज़ बहुत बढ़िया था, जैसे हमने सोचा था उससे बहुत अच्छा हुआ। मतलब जितना एक्सपेक्टेशन था ना हमारा कि लाइक कैसे क्या होगा, बट सब बहुत बढ़िया हुआ। थैंक्स टू आवर ज्यूरी जो यहाँ आए, इन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया। एंड मौके में आके इतने सारे लोगों को जज करना बैठ के और उनसे कंसल्ट करना, सारी चीज़ें बताना, अपनी जर्नी के बारे में इन्होंने बताया, प्लस उन्हें मोटिवेट किया, ये सब बहुत अच्छा था। ठीक है, अब आप लोग, हमको लगता है कि बहुत काम होगा, डिस्टर्ब करें, बाकी लोगों से बात कर लेते हैं। जजेस से शुरू करते हैं। आप लोग को जज किया गया, उसके बाद आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और अब आप लोग जज कर रहे हैं, लोगों की गलतियाँ निकाल रहे हैं, अच्छाइयाँ बता रहे हैं, तो क्या अंतर समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो जोहार सभी दर्शकों को। और इस कार्यक्रम के थ्रू मुझे जहाँ तक फील हुआ है, 2 एज ग्रुप एक ऐसा था जिसमें मैंने दोनों ही अपनी जर्नी पार की है, एक बेटी की और एक माँ की। सो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आप ये नहीं सोच पाएंगे कि ये क्या ज़रूरी है कि अगर मैं माँ हूँ तो मैं नहीं कर सकती हूँ, ज़रूर कर सकती हैं। और बेटी जो है वो भी अपना ड्रीम पूरा कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में ना वो मिसकम्युनिकेशन है। अगर हम लोग बात करेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। और बहुत अच्छा लगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए थे, मेरे साथ जितनी जूरी बैठी थी, और ख़ासकर एक बच्ची है जिसको अपना सपना पूरा करना है, बट वो रोती बहुत जल्दी है। उसको बस एक ही चीज़ बोलूँगी, सपना पूरा करना है तो जब आँख में आंसू आ जाएगा ना तो सपना धुंधला हो जाएगा। कभी भी सपना पूरा करना है तो साफ आँखों से देखें, और उसके बारे में बात भी करें ना तो आपकी आँखों में वो आंसू नहीं आना चाहिए। बस कैसा लगा अभिजल? आपको तो जज किया गया है, जज करते करते यहाँ पहुँच गए हैं। आपको दोनों तरीके से जज किया गया, एक रंग को लेकर जज किया गया, उसके बाद आपके जहाँ जहाँ भी आप गए वहाँ जज किया गया, फिर आप यहाँ तक पहुँचे। इतने लोग आए हैं, किसी में आपको आपका जो पास्ट था वो दिखाई पड़ा, आपका जो स्ट्रगल था वो दिखाई पड़ा? देखिए अभी क्या है ना, यहाँ पे सब फ्रेशर्स हैं। अगर देखा जाए तो वो लोग अभी उतना फेस नहीं की है जो हम लोग देखते आ रहे हैं स्टार्टिंग में। इनको भी ये सभी चीज़ें ना हर जगह थोड़ा थोड़ा तो फेस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हम किसी एक को बोल दें कि हाँ ये उस कैटेगरी में आती है, बट हाँ धीरे धीरे इनको भी एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ को, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है और ये लोग भी अभी सीख रही है हम लोग से, तो धीरे धीरे हम लोग भी इनको ट्रेंड करेंगे ये चीज़ें। तो आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद इमरान खान। अच्छा, इतने महिला जूरीज में, जजेस में आप एक पुरुष थे, कैसा महसूस कर रहे थे आप? बहुत प्राउड फील कर रहे थे। अच्छा, प्राउड फील कर रहे थे? हाँ बिल्कुल कर रहे थे,
क्योंकि इतने लेडी लोग के बीच में मैं बैठ के जजमेंट हर बार होता है कि पुरुष के बीच में एक आध महिला दिखती है, लेकिन इसी जगह पे पहली बार दिख रहा है कि तो इतना इसके लिए तो प्राउड फील कर रहा हूँ ना कि इतने लेडी लोग के बीच में मैं बैठा और जजमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पेशल थैंक्स टू रोज़ मैम जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया जजमेंट के लिए, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आज इस लेवल तक पहुँचा हूँ, बहुत स्ट्रगल करके मैं पहुँचा हूँ। और मेरा स्ट्रगल के पीछे तो थैंक यू सो मच वसीम सर एंड वैम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडलिंग, वो मुझे बहुत सपोर्ट किए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुरागिनी तिर्की है। कैसा लगा यहाँ पहुँच के? क्या किसी में भी आपको दिखाई पड़ा कि अनुरागिनी है वहाँ, तो अनुरागिनी पास्ट में थी, मंच पर कोई और ऐसा? मुझे बहुत अच्छा लगा जजमेंट करने में, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसमें से मैं हूँ, क्योंकि आप किसी एक में अपनी खूबी नहीं देख सकते हैं। सब फ्रेशर थे, तो मुझे किसी ना किसी वजह से कि मुझे जब स्टार्टिंग की थी तो मैं बहुत डरती थी, स्टेज फियर था, तो किसी को देख के ऐसा लगा कि हाँ मैं भी डरती थी। फिर करते करते अब एक्सपीरियंस हो गया है और जितना भी शाइनेस था वो सब दूर हुआ है और सारा चीज़ फेस करके मैं आज यहाँ पे हूँ। आँख का रंग ही ऐसा है या लेंस लगा है? हाँ, लेंस है। अच्छा, चलिए। आपका क्या नाम हुआ? उषा पूर्ति। कैसा लगा यहाँ अपने पास्ट को देखकर, क्योंकि आप भी इसी तरीके के प्लेटफॉर्म से आप यहाँ तक और एक क्राउन आपको मिला है, कैसा महसूस किए एज ए जज? बिल्कुल बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, और जितनी भी गर्ल्स आज ऑडिशन देने आई थी तो उन लोगों को देख के तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आगे और भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी उन लोगों के बीच में, जैसा मैंने फेस किया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में बुराई बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। तो वहाँ पे ऐसा है कि आपको बुराई को इग्नोर करना है और अच्छाई को एक्सेप्ट करना है। तो ऐसा करोगे तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। और मैं वही बोलूँगी कि जितनी भी कंटेस्टेंट्स ऑल द बेस्ट और बी कॉन्फिडेंट। आइए ना, आपका नाम क्या बताए थे? मेरा नाम अमृता सुमन मार्की। ये 2 बच्चों की माँ है, और जब यहाँ पहुँची थी तो इनका बेटा, इसे वो मंच पे बता रही थी, इनका बेटा इनसे पूछा कि जीन्स पहन के कहाँ जा रही है, तो इन्होंने झूठ बोलकर, बहाना बनाकर, इन जनरल बेटा माँ से झूठ बोलता है लेकिन माँ झूठ बोल कर आई है। कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मात्र मतलब पार्टिसिपेट में जज में तो अलीशा हैं, हम लोग अलीशा को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, एकमात्र प्रतिभागी आप रही हैं जो 2 बच्चों की माँ हैं, और मेकअप नहीं है आप में, ये हमको जी सर, जैसे मैम लोगों का, रोज़ मैम का मैंने इंटरव्यू देखा था, तो ऐसे जैसे बोला गया था कि आप अंदर से आप कितने सुंदर है वो रिप्रेजेंट करना है ना, तो मेकअप कोई मायने नहीं रखता है, आप अंदर से अगर अच्छे हैं तो वाकई में वो झलकता है आपकी सुंदरता, आपके व्यवहार से, आपके बोलने से, बात करने से। और जो प्रोग्राम इन्होंने आयोजन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम बहुत लगता है कि मैं सबसे सीनियर रही हूँ इस प्रोग्राम में, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम में से बहुत ऐसे लेडीज़ होंगे जो अपने सपनों को दबा के रखते हैं, और अगर कोई प्लेटफॉर्म मिलता है आपका पसंद का और आपका आत्मविश्वास बढ़ाने का, तो किसी भी फील्ड में, चाहे आप डांस में हो, मॉडलिंग में हो या किसी भी चीज़ में, तो ज़रूर आगे आना चाहिए। तो वही मौका मुझे भी मिला। पहली बार था ये? जी पहली बार। हम आपसे इसलिए सॉरी बोलना चाहते हैं क्योंकि जब हम आपको देखे, हम मेरी एक साथी बैठी हुई थी, उनको बोले कि मतलब ये भी मंच पे जाएंगी और रैम वॉक करेगी, लेकिन जैसे ही आप एक कदम आप आगे बढ़े, हम उठ के उसको रिकॉर्ड करने में एकदम, उसके लिए हम सॉरी कि हम पहले ही आपको जज कर लेंगे क्या करेंगे, लेकिन जब हम आपको देख रहे थे, आपको कॉन्फिडेंट, आपको हाथ से मूव हो रहा था, आपके हाथ के एक्सपोजर चेंज हो रहे थे जब आप चल रही थी। पता नहीं जजेस ने कितना गौर किया, लेकिन मैंने देखा कि आपके हाथ के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे, तो उसके लिए सीखे या फिर ऐसे अंदर से? नहीं सर, जैसे अभी यहाँ प्रोग्राम होने से पहले ही मैम, एक नीलू मैम थी, वो थोड़ा सा मूव करने के बारे में बतला रही थी, तो बस जस्ट उसको देख के ही हम लोग सीखे, थोड़ा सा उनका सहयोग रहा हमारे बीच में, तो बस वही। आम मतलब लोग जो हैं वो एक शिक्षक को आप साड़ी में, सूट में देखते हैं, एकदम चश्मा उस्मा पहन के पढ़ने, ये शिक्षक हैं, और सबसे मज़ेदार बात है कि हिंदी की अध्यापिका हैं। मेरा भी जो विषय रहा है वो हिंदी ही रहा है, इसलिए इनसे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी के बच्चे, साहित्य के बच्चे रहते एकदम पूरा ट्रेडिशनल साड़ी या सूट पहन के, लेकिन एज ए हिंदी की छात्रा और ऊपर से शिक्षिका और फिर मॉडल, क्या
पढ़ाने जा रहे थे, रैंप पे चलने लगे। जो जैसे आप बोले मैं शिक्षक हूँ, मैं हूँ शिक्षक, लेकिन जैसे वो था वहाँ पे हमको वो खुशी नहीं मिल पा रहा है। वो हम डेली जा रहे हैं, डेली सुबह उठ रहे हैं, शाम में आ रहे हैं, हर दिन का वो जॉब है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन जो अंदर से जो खुशी मिलता है ना, वो खुशी फील ही नहीं कर पा रहे। और वही खुशी ढूंढने के लिए हम यहाँ पर पहली बार जी, यहाँ पहली बार। यहाँ मतलब इस तरीके के कार्यक्रम पहली बार? नहीं, हाँ, ये पहली बार, ना कभी स्कूल में ना कॉलेज में। रैंप में ही पहली बार? हाँ, रैंप में ही पहली बार है। अच्छा, आपको नहीं लगा कि फिर मेरा बच्चा लोग वीडियो देखेगा तो क्या बोलेगा, अरे मॉडल मैडम जा रही हैं, आपको तो नाम बदल जाएगा? यही सोच उनका बदलना है सर। जैसे बच्चे जो होते हैं ना, वो हमको एज अ टीचर बस उसी तरीके से बस जज करते हैं। एज हम लोग को कहीं स्टाइलिश कहीं देख लेते हैं वो, तो उनके माइंड में जो वो अलग तरीके से मतलब इमेजिंग, मतलब अलग तरीके का इमेज बनता है उनके ये पे। तो यही सोच उनका हम लोगों को बदलना है। हिंदी वाले छात्र, हिंदी वाले टीचर इतना मॉडल हम लोग नहीं देखे। हम खुद हिंदी के छात्र हैं, हम लोग तो नहीं देखे। हम देखिए कैसे बूढ़ा बुजुर्ग टाइप पहन के घूम चल रहे हैं। तो ऐसा अचानक क्या ऐसा समझ में आया, कब पता चला कि हमको शिक्षक नहीं, हमको मॉडल बनना? मैं वो बतलाई आप लोगों को, जैसे अभी जल्दी यहाँ पे हैं तो इनका स्ट्रगल मैं देखी हूँ। उनको नहीं पता है, लेकिन मैं उनको अंदर से फॉलो किया। क्यों? आपको पता नहीं है, कुछ बोल रहे अभिजल जी, आपको पता नहीं है कुछ, बताइए अभी बताइए। मैं यही बोल रही हूँ कि जैसे कि आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको फॉलो की हूँ। ऐसे मेरा इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक हो गया, ये सब मैं यूज़ नहीं करती। इंस्टाग्राम अच्छा नहीं करती? हाँ, नहीं करती। तो फिर कैसे फॉलो किए? यूट्यूब। अंदर से फॉलो किए? ये बता रही थी कि अंदर से हम फॉलो किए, हमको पता नहीं। अभी जल्दी का जो स्ट्रगल है वो सच में मतलब सुन के जो फील कर पाएगा ना, वही फील कर पाएगा, ऐसे तो नहीं। और एक आइए ना, रैंप पे थोड़ा अलग दिख रहा था पूरा गेटअप और लुक वाइज, तो हम लोग सोचे बात करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्वीटी नाग है। कब से हैं इस फील्ड में, या ये प्रोफेशनल या बस ऐसे ही? ये मेरा साइड हसल है ना। ये लास्ट 1 ईयर से हम करते आ रहे हैं। इससे पहले ऐसे क्या करते हैं? इससे पहले हम अभी जैसे ग्रेजुएशन अभी रिसेंटली कंप्लीट किए हैं, और हम ट्यूटर भी है, होम ट्यूटर। हमको आप भी शिक्षक हैं? जी हाँ। है? हाँ। बच्चे हाँ, कैसे? 4 साल से हम पढ़ाते आ रहे हैं। हाँ? जी हाँ। तो पढ़ाना शौक है, ये शौक है, क्या शौक क्या है? जी मेरा शौक बहुत सारा है, ठीक है। और फिर मॉडलिंग, टीचिंग, ये सब मेरा उन शौक में से कुछ शौक है। पहले के ज़माने में भी लोग बहुत सारे शौक रखते थे और वो सब में फुलफिल करते थे, है ना। तो बच्चे देखेंगे आपके वीडियो, बोलेंगे ले? बिल्कुल, वो खुश हो जाते हैं, देखते हैं। हाँ, वो बोलते कि मैम बहुत अच्छा पहला, इससे पहले भी कर चुके हैं? हाँ जी, पहले भी वॉक कर चुके हैं 2 बार। रोज़ मैम ने ही अपॉर्चुनिटी दिया था, और फिर हम बहुत थैंकफुल है रोज़ मैम की तरफ से, क्योंकि वही जो थी हमको पहले इस फील्ड में लाई। अच्छा, बीइंग आदिवासी, मतलब आप एक आदिवासी समाज से आती हैं, हमको लगता है लगभग जितने लोगों से हम बात किए तमाम उसी कम्युनिटी से आती हैं, तो कभी समाज में रोक टोक या कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, या फिर आज भी जैसे अभिजल ने बताया कि उनको बहुत उनके रंग की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा है, तो आपके साथ ऐसा? बीइंग अ लकी पर्सन हम ऐसा कुछ स्ट्रगल नहीं झेले हैं। बस एक बात था, मम्मी बोली थी कि तुम जब बहुत अच्छा करोगी तो ही करो, ठीक है, कोई काम अगर तुम जानती हो कि तुम उसमें कर सकती हो अच्छा, इफ़ यू हैव बिलीव इन योर सेल्फ देन ओनली डू इट। सो हमको था कि हम कर सकते हैं। एक मॉडलिंग ऐसा एक फील्ड है ना जिसमें आप ग्रूमिंग सीखते हो, ठीक है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना इन अ बेटर वे सोसाइटी के सामने, ये आप सीखते हो। हम बोलेंगे सिर्फ मॉडलिंग, जिसको मॉडलिंग फील्ड में आना वही नहीं सीखे, बाकी लोग भी सीखे, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पोटेंशियल पता चलता है खुद का कि आप क्या कर सकते हो। तो हम लोग भी सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। अच्छा, तो बाद में पहले अपना काम कर लेते हैं। एक बच्ची थी, किधर गई? उसके पास हम जा रहे हैं, क्योंकि उसको बुलाना, इसके पूरे जितने लोग थे, पूरे प्रतिभागी जजेज, किसी ने ये नहीं कहा कि हम अपना ड्रीम पूरा करना, शौक है, किसी ने शौक कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन इस बच्ची ने रोते हुए कहा कि हमको प्रूव करना है, हमको अपने फैमिली से लड़ना है, हमको अपना ड्रीम पूरा करना, और चाहे जैसे हो, कोई माने न माने, हम करेंगे। और अभी तक जो है वो अपने दम पे हैं। 17 साल उम्र है, हम लोग 17 साल की उम्र में मतलब पिताजी से पैसा मांग रहे थे कि दीजिए कुछ खाना है बोल के, और 17 साल की उम्र में ये बच्ची बोल रही है कि हम जो भी हैं अपने दम पर हैं। क्या करते हैं आप? सभी को पहले जोहार। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रानी कुजूर है। अभी तो हम 12th क्लास में, तो अभी स्टडी चल रहा है नॉर्मल। तो मतलब स्टडी के बाद फिर पहले खुद ट्यूशन जाते हैं, उसके बाद फिर
फिर आके ट्यूशन लेते हैं, उसके बाद से घर में फिर जाके होमवर्क। तो जो अभी आ रहा है, जो जितना भी आ रहा है मेरे पास, जिस तरह सबने बताया, तो हम भले 2000 ही कितना ही कुछ आए, लेकिन वो मेरा खुद का हो रहा है। मतलब तो कहाँ घर हुआ? हिनू पे। पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा भी उधर पवन हंस हेलीकॉप्टर पे वो हैं। पायलट है? नहीं, पायलट नहीं, ऐसे नॉर्मल हेल्पर मतलब वगैरह। अच्छा है। हाँ, और मम्मी हाउसवाइफ है। घर में कितने लोग? सबसे बड़ी देखा जाए तो मेरी दादी है बस, और मम्मी पापा, और हम 3 भाई बहन, जिसमें हम सबसे बड़े हैं। और आप 12th में हैं? हाँ, और मेरे से 2 छोटे हैं, एक भाई है और एक बहन है। तो कौन आपको रोक रहा है परिवार में? किससे लड़ना पड़ रहा है? ऐसा कुछ नहीं कि मतलब लड़ना तो पड़ रहा है, वो है, बस बात इतना आ जाता है कि घर में सबसे बड़े होकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो मेरे को आ रहा है, तो वो मेरे को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी पापा अकेले हैं, प्राइवेट जॉब है, तो लगता है कि अब मेरे को सब तरफ हैंडल तो करना। 17 साल में ही? हाँ, मेरे को सोचना पड़ेगा कि 17 साल में सोचना पड़ेगा। 17 साल में हम लोग सोचते थे क्या बाबूजी हैं दे देंगे। नहीं, हम पापा को ऐसे अकेले नहीं ना छोड़ सकते। भले हम खुद को किसी तरह मैनेज करके आगे बढ़ लेंगे, तो दोनों कैसे होगा? ये पैशन है, ड्रीम है, या इसमें पैसा है, लाइमलाइट है, ऐसा कुछ है? ये मेरा ड्रीम है, तो उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नहीं पॉसिबल। बहुत स्ट्रगल होता है। बहुत स्ट्रगल है, वो हम अभी से इसलिए ट्राई करें कि आज ना कल जाके, जिस तरह मैम बताई कि मेरा एज मेरे को बहुत वो कर रहा था, हम बहुत लेट से स्टार्ट किए, तो अब इतना कुछ सीखने के बाद अब मेरे को भी एक मिला ना कि हाँ। रोक क्यों रहे थे मुझे? देख रहे थे सबके मम्मी पापा आए हुए, मेरे भी होने चाहिए थे, तो वो एक टाइम पे बस लगा कि हाँ। उसके बाद से फिर थोड़े कॉन्फिडेंट हुए, तो लगा कि हाँ। और आज मेरा पहला स्टेप था मॉडलिंग को लेकर। तो हाँ, ये मेरा पहला टाइम था, और ये बहुत अच्छा लगा कि हमको बहुत बहुत ज़्यादा ही कुछ मिला, चाहे वो किसी भी तौर पे मिला, बट वो मिला तो वो बहुत अच्छा लगा कि हाँ। और हम ये पॉइंट बहुत अच्छे से सबका नोट करके यहाँ से जा रहे हैं, और अगले बार डेफिनेटली इतना है खुद पे कि हम उसको और बेटर बना सकते हैं। तो ये पूरी टीम थी, जजेस थे, और जो ऑर्गेनाइजर कमेटी के लोग हैं, तमाम लोग थे। ज़्यादा लोगों का परिचय है कि वो लोग शिक्षक हैं, ज़्यादा लोगों का परिचय यह है कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और 2 लोगों से मैंने आपको मिलाया। आप सोचिए कि ड्रीम के लिए लोग इतने पागल हो सकते हैं कि कोई अपने बच्चे से झूठ बोलकर आ रहा है, कोई अपने परिवार से झूठ बोलकर आ रहा है। ये एक्चुअली शीतल दी ने किया है प्रयास, जो बहुत सराहनीय है। बाकी हैं हम लोग यहाँ, कई और लोगों से मिलेंगे। जोहार।